नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने मुजवजा एहतिजाज से कबल अपने घर में नजरबंदी और तलबा की नजरबंदी पर सख्त सवालात उठाए। मुंतखब हुकूमत को बराह रास्त चैलेंज किया कि वो रिजर्वेशन के मामले, सियासी कैदियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के किरदार पर अपनी पोजीशन वाजे करे। इस मसले को अवामी तौर पर खिताब करते हुए आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने पूछा कि उन्हें किसकी हिदायत पर घर में नजरबंद रखा गया था और तलबा को गिरफ्तार किया गया था। इस बात पर जोर देते हुए कि उन्हें उम्मीद है कि ये कार्रवाई मुंतखब हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि एलजी इंतजामिया के कहने पर की गई थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत एलजी ऑफिस के पास फाइल रह जाने तक इंतजार करती रहेगी या जिम्मेदारी से बचने के लिए इसे फरार के आसान रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करेगी। और एमपी ने इस पर मायूसी का इजहार किया, जिसे उन्होंने तलबा के एहतिजाज पर मुंतखब हुकूमत की खामोशी के तौर पर बयान किया। पूछा कि अगर वज़रा इसकी हिरासत के जिम्मेदार नहीं है तो वो एहतिजाज में क्यों शामिल नहीं हुए। तलबा के पुरअमन एहतिजाज पर पाबंदी आयद करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने सवालिया अंदाज में कहा कि माजी में यही लोग जब एहतिजाज करने के लिए वज़ीर आला की रिहाइश तक पहुंचे थे तो आज क्या वजह हुई कि तलबा जब एक पुरअमन एहतिजाज के लिए निकले तो अचानक हुकाम क्रैकडाउन नाफिज कर दिया और इस तरह से इख्तलाफ राय को कुचल दिया गया। तनवीर सादिक ने समाजी राबता गाह एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जब गुस्से का रुख मुंतखब हुकूमत की तरफ था तब हमने तलबा को उनके जायज जमहूरी हक के एहतिजाज से नहीं रोका और आज भी हम उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे, महज इसलिए कि उनका पुरअमन एहतिजाज अब लोक भवन की तरफ मुतवज्जा है। उन्होंने कहा कि हमने रिजर्वेशन कोटा में अकली बुनियादों पर इस्लाहात का वाजे वादा किया था और हमने इसे बरवक्त, शफाफ और नेक नियति के साथ पूरा किया। रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है और मुतल्लका फोरम को अरसाल कर दी गई है। कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ तलबा के बढ़ते एहतिजाज और उसके पस मंजर में सामने आने वाले सरकारी इकदामात पर मीरवाइज उमर फारूक ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। एक्स साबिका ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में मीरवाइज ने कहा कि कश्मीर से मुतल्लिक तकरीबन हर मामले में हुकाम का डिफॉल्ट रेस्पॉन्स ताकत का इस्तेमाल बन चुका है जो जमहूरी इक़दार और शहरी आज़ादियों के मुनाफी है। मीरवाइज ने कहा कि बेचैनी के शिकार तलबा जिन्हें एक गैर मुतवाज़िन और मुस्तकबिल सोज रिजर्वेशन पॉलिसी पर शदीद एतराज़ है, अगर वो अपने जायज़ हुकूक के लिए पुरअमन बैठक करते हैं तो उसके जवाब में ताकत, पाबंदियां, नजरबंदी और गिरफ्तारी ही क्यों वाहिद रास्ता बनता है। ये तर्ज हुक्मरानी न सिर्फ नौजवानों में बेएतमादी को बढ़ा रहा है बल्कि हालात को मजीद पेचीदा बनाने का सबब भी बन रहा है। उन्होंने मजीद कहा, जिन सियासी और समाजी शख्सियात ने तलबा के जायज मुतालिबात की हिमायत की उन्हें घरों में नजरबंद करना और बाज तलबा रहनुमाओं को हिरासत में लेना नाकाबिल कबूल और अफसोसनाक है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इतवार के रोज तालिब इल्मों को निशाना बनाते हुए नजरबंदियों, खानदान को धमकियां देने और हॉस्टल लॉकडाउन की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा ये भारी हाथ वाले इकदाम सिर्फ जम्मू कश्मीर में मुनसिफाना और मुसावी रिजर्वेशन पॉलिसी का मुतालबा करने वाले पुरअमन एहतिजाज को रोकने के लिए किए गए थे। एसोसिएशन के कौमी कन्वीनर नासिर खुईहामी ने कहा कि हमने हमेशा इख्तलाफ पर बहस को तरजीह दी है, ताहम तालिब इल्मों का इलाज दुश्मन के तौर पर इस खित्ते का मुस्तकबिल एक संगीन गलती है। ये नौजवान मुश्तिल नहीं बल्कि बाखबर शहरी हैं जो इंसाफ और मुसावात के अपने आईनी हुकूक के लिए खड़े हैं। इस वक्त की हुकूमत को समझना चाहिए कि तालिब इल्म की तरफ से उठाई गई शिकायत फितरत में अलहिद की पसंद नहीं है और ना ही वो मुल्क दुश्मन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आईनी शिकायत है और हम तवक्को करते हैं कि हुकाम आईनी फ्रेमवर्क के अंदर उनका जवाब देंगे।